देखिए भाई, एलपीपी, एलपीपी का मतलब होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। और ये सारी जो चीज़ें हैं पढ़ेंगे हम इसमें, ये आपके लिए कॉमन चीज़ें हैं जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। सपोज कीजिए जैसे कि आपके फादर आपकी मम्मा को देते हैं 5,000 रुपये किचन के लिए, मंथली बजट है कि भाई 5,000 रुपये में आपको अपना किचन का काम चलाना है। तो आपकी मम्मी क्या करती है कि भाई बच्चों को सारे न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, दूध भी चाहिए, दही भी चाहिए, ठीक है, हर चीज़ चाहिए। तो जैसे प्रोटीन की बात आती है, अब वो सोचती है कि भाई प्रोटीन दिया जाए। तो प्रोटीन में पनीर होता है, पनीर कॉस्टली होता है, ज़्यादा पैसे लगेंगे, थोड़ा आएगा। उसकी बजाय उसको ये एडजस्ट करना है कि क्यों ना पनीर की बजाय पालक ले लूँ, पालक में भी काफ़ी होता है, दाल में भी काफ़ी होता है, ठीक है। यानी कि उसको अल्टरनेट ढूंढना होता है उस चीज़ का। तो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करना कि लागत कम आए और क्वांटिटी की मात्रा पूरी हो जाए, ठीक है, उसी को कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है आपकी हैंडसेट तैयार करती है, तो कंपनी का क्या मानना होता है कि जब पहले महीने सेल मार्केट में कोई भी फ़ोन आता है आपका, तो लोग उसके बारे में ज़्यादा नहीं जान पाते, क्योंकि उसकी एडवर्टाइजमेंट जो कुछ भी होती है वो इस लेवल तक नहीं पहुंचती है। लेकिन जब सेकंड और थर्ड मंथ होता है तब तक उसकी एडवर्टाइजमेंट भी काफ़ी होती है, मार्केट में फ़ोन भी आता है, दूसरे बंदे देख चुके होते हैं। अगर वो सेट अच्छा है तो उसकी सेल एकदम से इंक्रीज़ करती है। लेकिन उसके बाद जब 6-7 महीने या साल भर जब हो जाता है उस हैंडसेट को, तो मार्केट में वही हैंडसेट सेकंड हैंड अवेलेबल हो जाता है लोगों को, ठीक है। या फिर तब तक और सेट मार्केट में दूसरी कंपनी लॉन्च कर देती है, जो सेट लॉन्च किया था उसका क्रेज़ कम हो जाता है। जैसे ही उसका क्रेज़ कम होगा वो क्या करते हैं, ग्राफ डाउन होना चला, सेल का ग्राफ आपका डाउन जाएगा। अब एक्सपेंडिचर तो कंपनी के सेम रहेंगे, जो सेल्समैन हैं, जो ऑफिस फैक्ट्री है, जो भी उन्होंने इस्टेब्लिश कर रखा है, खर्चा तो मेंटेन सेम रहेगा। लेकिन अगर सेल कम होगी तो फिर लॉस होगा कंपनी को। तो कंपनी क्या करती है, साल, 1.5 साल या मैक्सिमम 2 साल के बाद उस हैंडसेट को बंद कर देती है, ठीक है। और वो बंद करने के बाद एक नया हैंडसेट लॉन्च करती है। वो नए हैंडसेट में फिर से वही बात, आपकी मार्केटिंग, ग्राफ ऊपर गया, डाउन आता दिखा, फिर उसको बंद कर दिया, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। और इसी तरह से जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भी स्ट्रीट वॉकर है, ठीक है, जो गांव में आते हैं, गलियों में आते हैं, कोई फूल गमला बेच रहा है, ठीक है, कोई आर्टिफिशियल कोई और चीज़ बेच रहा है, तो वो क्या देखता है कि भाई उसके पास जो भी आपके पास रिक्शा वगैरह उसके होती है, उसमें स्पेस तो लिमिटेड है, उसमें आपका जैसे कि 50 पीस रख सकता है या 40 पीस रख सकता है, उतना ही तो लेकर चलेगा ना। फिर वो क्या देखता है कि मैं 2 तरह के आइटम लेकर चल रहा हूँ और ये आइटम सस्ते में मिलता है। एक आइटम जैसे कि पोट है, पोट आपका सस्ता मिल गया, लेकिन जो डिज़ाइन है आर्टिफिशियल कोई भी आपका डिज़ाइन दे रखा है वो महंगा है। तो वो क्या कहेगा कि भाई मैं सस्ते वाले ले लेता हूँ ज़्यादा, ताकि ज़्यादा क्वांटिटी आ जाए। लेकिन फिर उसको ये भी देखना है कि ज़्यादा क्वांटिटी को क्या सर पे रख के चलोगे, रखनी तो इसमें रिक्शा में है, रिक्शा में इतना स्पेस है कि नहीं है। फिर ये देखता है कि चलो लागत इसकी कम है, ठीक है, लेकिन जब बेचेंगे तो प्रॉफिट जो महंगा है उस पर ज़्यादा प्रॉफिट है। जो आप महंगा खरीदोगे वो बिके भी महंगा का, तो उस पर ज़्यादा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट भी मेंटेन करना है। तो वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है कि जैसे 40 की जगह है तो भाई 10 पीस में ये ले लूँ, 30 वो ले लूँ, या 15 ये ले लूँ, 25 वो ले लूँ। इस तरह से एडजस्ट करता है ताकि उसको प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, एलपीपी कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो देखिएगा क्वेश्चन, देखिए आप इसमें जैसे ये कहता है, A dietitian has to develop a special diet using 2 foods, P and Q, each packet containing 30 ग्राम। भाई P और Q 2 तरह का फूड है आपका, और हर पैकेट में 30 ग्राम क्या है, वेट है। P कंटेन्स 12 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो इसमें जो एक पैकेट है इसके अंदर क्या क्या आपका कैल्शियम है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको टेबल बना लेते हैं। सबसे आसान तरीका है कांस्टेंट को बनाने के लिए कि टेबल बना लेते हैं इस तरह से। आप इस तरह से करेंगे, इसमें ये P फूड है, ये Q टाइप्स का फूड है, और इसमें आपको क्या क्या चाहिए,
आपको कैल्शियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल है एंड विटामिन ए, और विटामिन क्या है भाई, ए। तो जो पी फूड है उसके एक पैकेट में 12 यूनिट आपका कैल्शियम, 4 यूनिट आपका आयरन है, 6 यूनिट उसमें कोलेस्ट्रॉल है, और 6 यूनिट क्या है आपका विटामिन ए है। जो इसने दिया है, जो डाटा दिया है वो हमने लिख दिया, ठीक है, टेबल के रूप में। फिर कहता है कि ईच पैकेट ऑफ द सेम क्वांटिटी ऑफ फूड क्यू कंटेन्स, क्यू के अंदर 3 यूनिट आपका कैल्शियम, 20 यूनिट्स क्या आपका आयरन है, 4 यूनिट्स कोलेस्ट्रॉल है, और बेटा 3 यूनिट क्या है, ए। दे दिया ये आपके एक पैकेट के अंदर, ठीक है। अब ये कहता है कि डाइट रिक्वायर्स एटलीस्ट 240 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम। जो कैल्शियम है इसका टोटल एटलीस्ट है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 240 यूनिट्स क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए, एटलीस्ट 460 यूनिट्स आयरन, और 460 आपका आयरन चाहिए, ये भी एटलीस्ट है, मतलब कम से कम इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम इतना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, एट मोस्ट लेस देन इक्वल टू, राइट। तो एट मोस्ट कहता है 300 कोलेस्ट्रॉल, तो एट मोस्ट है ये आपका 300, तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, एट मोस्ट है तो, ठीक है। हाउ मैनी पैकेट्स ईच फूड शुड बी यूज्ड टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए। ये जो दिया है विटामिन ए, इसको मैक्सिमाइज करना है भाई, विटामिन ए जो है इसको मैक्सिमाइज करना है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन ए डाइट, ठीक है। तो ये देखिए आप कैसे करेंगे इसको। हमें दिया क्या है कि 2 तरह के फूड दे रखे हैं, और दोनों फूड के अंदर जो आपका इंटीग्रेंट्स होते हैं वो सब डिफाइंड कर दिया भी, इसमें इतना कैल्शियम है, आयरन है, ये सब इसके अंदर दे रखा है। अब आपको मैनेज क्या करना है कि कितने पैकेट कौन से फूड के ले, ताकि ये सारी रिक्वायरमेंट आपकी क्या हो, कंप्लीट हो जाए, और विटामिन ए क्या हो आपका मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है बेटा, हम यहाँ पे लिखेंगे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि मान लीजिए x यूनिट मैंने पी फूड ले लिया और y यूनिट क्या ले लिया, क्यों ले लिया, ठीक है, लैंग्वेज लिख लेंगे ना, लेट x एंड y यूनिट्स ऑफ फूड p एंड q आर टेकन, ओके। देन z बराबर क्या आएगा आपका, z होता है जिसको आपको मैक्सिमाइज करना होता है, यानी कि 6x प्लस 3y। ये कहाँ से आया है, आपकी 6 यूनिट है, एक पैकेट में 6 यूनिट हैं, तो x पैकेट आपने लिए 6x हो जाएगा, इसके अंदर आपके एक पैकेट में 3 हैं, y पैकेट लोगे तो कितना 3y हो जाएगा। तो टोटल विटामिन ए की क्वांटिटी कितनी होगी, प्लस कर दिया, आ गया ये आपका। इसको आपको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, इसको क्या करना आपको मैक्सिमाइज। अब देखिए आप कहेंगे यार सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स कहिए या इन इक्वेशंस जो होती हैं उनको बोलते हैं हम। ये क्या आएगा बेटा, अगर एक यूनिट में 12 है तो x में कितने होंगे 12x, और इसमें कितने हो जाएंगे प्लस का 3y, और ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 240। पहला कांस्टेंट तैयार हो गया, बना सकते हैं। सेकंड में आप क्या कहेंगे 4x प्लस 20y ग्रेटर देन इक्वल टू 460। सेकंड कांस्टेंट भी तैयार हो गया। थर्ड में जब आप देखेंगे तो इसमें 6 है, तो x में कितना हो जाएगा 6x प्लस 4y, और लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 300। ये कौन सा कांस्टेंट तैयार हुआ आपका, थर्ड हो गया, ठीक है। और xy जो होता है xy ये क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाई, क्योंकि नंबर ऑफ पैकेट्स तो आपका नेगेटिव नहीं हो सकता ना, आप ऐसे नहीं कह सकते -2 पैकेट पी के ले लिए, या तो कोई पैकेट लिया नहीं, लिया है तो उसकी संख्या क्या होती है नंबरिंग पॉजिटिव होती है। ये चीज़ समझ में आ गया। जो आपकी पहली एक्सरसाइज है उसमें यही करना है, स्टेटमेंट को आपने जैसे एक टेबल पे उतार लिया, लैंग्वेज बना के आपको ये कॉन्स्टेंट तैयार करने हैं, ठीक है। ये हो गया पहली एक्सरसाइज काम। जो सेकंड एक्सरसाइज है आपकी उसमें क्या है, उसका काम अब स्टार्ट होगा।
उसके अंदर ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये सारा क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, ये चीज़ें आपको सब दी होती है, ठीक है। अब इसके बाद इनको सोल्व करना है, ओके। वो कैसे करेंगे देखिए, हम कहेंगे लेट अस कंसीडर लीनियर इक्वेशंस फॉर ऑल कॉन्स्टेंट्स। जितने भी कॉन्स्टेंट्स आपको दे रखे हैं इनके लिए हम क्या करते हैं भाई, लीनियर इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। तो पहली जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन जो है, दिस गिव्स 1 इम्प्लाइज का मतलब पहले से हमें क्या मिलता है, इसको मैं 3 कॉमन लेके कैंसिल कर दूं डायरेक्ट, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 4x + y एंड दिस इज इक्वल टू 80, ठीक है। कहाँ से आप एज इट इज़ भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है। वो कैलकुलेशन थोड़ा छोटा करने के लिए मैंने जो है 3 कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसकी टेबल तैयार कर दो भाई। टेबल कैसे तैयार करते हैं, एक बार x को 0 करेंगे, एक बार y को 0 करेंगे। जब x को 0 करेंगे तो x पर हाथ रख लो, तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 80। जब y को 0 करोगे तो y पे हाथ रख लो, 4x बराबर 80, तो x बराबर कितना आएगा 20। मुश्किल नहीं है ना, बन गई आपकी पहला। अब सेकंड कांस्टेंट से आपको क्या मिलेगा देखिए, सेकंड में भी कुछ कॉमन है क्या, 4 कॉमन है ना, तो मैं 4 को कॉमन ले लेता हूँ ताकि छोटी वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो यहाँ से आप करोगे कि भाई x + 5y = 4 से करोगे तो कितना आएगा 1, ठीक है 15। और इसकी टेबल क्या बनेगी, ये x ये y। एक बार x को 0 किया, एक बार y को 0 पुट करेंगे। जब मैं x को 0 पुट करूँगा तो 5y बराबर ये, तो x की वैल्यू कितनी, y की आ जाएगी 23, और y को करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है, कर सकते हैं। थर्ड देखिए, जो थर्ड कांस्टेंट है इसमें कुछ कॉमन है, आई थिंक 2 तो कॉमन है एटलीस्ट, तो ये कितना हो जाएगा 3x + 2y = 150। और इसकी जो टेबल बनेगी, एक बार x को 0, एक बार y को। x को 0 किया तो y कितना आएगा 75, और इसको किया तो ये कितना आ जाएगा 50। यानी कि 3 कांस्टेंट आपको दिए थे और तीनों कांस्टेंट से आपने क्या किया, टेबल तैयार कर दी। अब टेबल आपके पास तैयार है तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाइए, देखिए यहाँ पे आपके लगभग सारी पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो ज़्यादा नेगेटिव की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है, हम इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं भाई। ये आपका y एक्सिस है और ये क्या होता है x एक्सिस, राइट। इंटरवल देखिए आपका कितना, कहाँ तक है 115 तक है, तो हम 10-10 के इंटरवल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 यानी कि 120 तक आ गया आपका। इसी तरह से ये इक्वल लेना आपको, जब आप तो ग्राफ पे बनाओगे तो ग्राफ पेपर पे क्या होगा, इक्वल मिलेंगे आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, मार्किंग हो गई। अब पहले पे देखिए, पहला पॉइंट क्या है, x एक्सिस पे 20, x एक्सिस पे कितना है भाई 20, तो 20 आ गया ये, ठीक है। और y एक्सिस पे कितना है 80, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 80 आ गया भाई। 2 पॉइंट आपने प्लॉट कर लिए, दोनों को आप मिला दीजिए ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। ये रफ हैंड से थोड़ा नीचे हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आगे भाई। इसके ऊपर हम लिख देंगे ये क्या आपकी फर्स्ट है, राइट। सेकंड x एक्सिस पे कितना है 115, तो 115 कहाँ होगा, ये आपका 11 ये 12, तो इसके बीच में आ जाएगा। ये तो 110 है, ये 120 है, तो 115 बीच में आ गया आपका। और y एक्सिस पे कितना है 23, तो देखो 20 30, 30 के बीच में 25, 25 से थोड़ा और नीचे, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इनको आपको मिलाना है,
ये कौन सी हो जाएगी आपकी सेकंड आ जाएगी। अब देखिएगा एक्स एक्सिस पे कितना है थर्ड के लिए 50, तो 3 4 5 50, और उसमें कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला 75 है ना, तो इसको मिलाना है भाई। अब हमें ये कौन सी आ गई आपकी थर्ड आ गई। तीनों हमने जो है लाइंस ड्रॉ कर दी यहाँ पे। अब देखना है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन किसको बोलते हैं, जो कॉमन आपका सॉल्यूशन सेट होता है, यानी कि वो हिस्सा जो सभी इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कहेंगे पुट 0 0 इन 1 2 एंड 3। ओरिजिन पुट कर लेते हैं, वो कंपलसरी नहीं है ओरिजिन पुट करें। ओरिजिन से तो क्या आगे आसान हो जाता है, आपका सिंपल सी कैलकुलेशन आती है। वैसे कोई भी आप पॉइंट प्लॉट कर सकते हो, क्योंकि हमें देखना क्या होता है कि जो भी पॉइंट मैं प्लॉट करूंगा, अगर वो ट्रू तो दिखाता है कंडीशन वो, तो उसके सॉल्यूशन सेट में है, अगर फॉल्स दिखाता है तो सॉल्यूशन सेट से बाहर है। और कोई भी एक लाइन आपने ड्रॉ कर दिया, उसका सॉल्यूशन सेट उस इन इक्वेशन का एक ही साइड होता है, दोनों साइड हो नहीं सकता। तो ओरिजिन जैसे यहाँ पे ओरिजिन है ये आपका, ये तीनों लाइनों के इस एक साइड है, इसको पुट करूंगा तो जहाँ ट्रू आ गया वहाँ पे क्या करोगे आप, उसकी तरफ ओरिजिन की तरफ आ जाएगा, और फॉल्स आ गया तो ओरिजिन से परे। और अगर कोई ऐसी इक्वेशन आ जाती है आपके पास, जैसे यहाँ पे 0 आ जाता, ठीक है, 0 होता, तो एक्स वाई क्या ओरिजिन से पास करती, तो ओरिजिन से पास करती हो तो ऑन द लाइन हो गया ना। फिर 0 0 उस लाइन में हम पुट नहीं करते, उसमें आप 1 0 पुट कर सकते हो, 5 0 पुट कर सकते हो, या 0 10 पुट, कुछ भी पुट कर सकते हो दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो पहले में देखिए फर्स्ट क्या देगा आपको भाई, फर्स्ट इंप्लाइज अगर 0 0 पुट करोगे तो 0 ग्रेटर देन 240, क्या कहोगे ये फॉल्स है। और सेकंड क्या कहेगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 460, ये भी क्या आ जाएगा आपका फॉल्स आएगा। और थर्ड क्या कहेगा 0 लेस देन 300, ये क्या है ट्रू, यानी कि तीसरे वाली ट्रू है, बाकी दो फॉल्स। फर्स्ट लाइन थी आपकी ये फॉल्स है तो ओरिजिन से परे, यानी कि ऊपर की तरफ, दूसरी भी फॉल्स, ये भी ऊपर की तरफ, और तीसरी ट्रू है ये नीचे की तरफ, राइट। तो देखो इससे ऊपर ये रीजन, इससे नीचे, तो ये रीजन आ गया भाई आपका, इससे भी ऊपर है तो सिर्फ यहां तक। ये जो रीजन आया है, जो मैंने सेडेड रीजन बनाया है आपका, ये है फिजिबल रीजन। ये वो रीजन है जो इन तीनों इक्वेशंस को क्या करता है भाई, सेटिस्फाई करता है। समझ में आई है बात, पक्का। इतना करने के बाद हमें चेक करना कि ए की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगी, राइट। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो कॉर्नर पॉइंट आते हैं बेटा, दो मेथड होते हैं इसको सोल्व करने के लिए, और सबसे आपका सिंपल कन्वीनियंट होता है कॉर्नर पॉइंट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ मैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या होगा सी हो जाएगा, ओके। तो ए को कैसे निकालोगे, पॉइंट ए किस लाइन पे है, एक तो पहली लाइन है और एक दूसरी लाइन है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर देंगे हम, यहाँ लिखेंगे सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे आ जाइए, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। जब आप इनको सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूं। जब ऊपर वाले को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 में से गया तो 19x, y कैंसिल, और ये कितना हो गया 400 में से गया तो 285, तो आपके पास कितना बचेगा 19x इज इक्वल टू 285। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 19 1 जा, ठीक है। आगे कितना बच गया 9, तो 5 पे चला जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 15, और जब x की वैल्यू 15 है, यहाँ पे x 15 है, तो y 20 आ जाएगा। भाई सोल्व तो आप कर सकते हो ना अपने तरीके से। तो ए पॉइंट क्या आ गया आपके पास 15,20, ठीक है, ये आ जाएगा। अब बी पॉइंट कहाँ पे है, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड को सोल्व करो भाई। सेकंड थर्ड को आप लिखोगे सोल्विंग सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे देखिए, अगर मैं ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं, ठीक है, तो 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 15y, 2y माइनस करोगे तो 13y, और ये कितना हो गया 3 से किया तो 345, 345 में से
अगर आप ये माइनस करते हो तो 195, यानी कि आपके पास आ गया 13y बराबर है 195। तो y बराबर कितना आ जाएगा भाई 15। y बराबर कितना आ जाएगा 15, पक्का। अगर y 15 है, y की वैल्यू अगर यहाँ पे 15 है तो x कितना आएगा 40 नहीं आएगा, कितना आएगा 40। x आपके पास कितना आ रहा है 40, क्योंकि देखिए आप ये कितना बचेगा 15 करोगे तो 75 माइनस करोगे ना इसमें से, और यहाँ पे 15 करोगे तो कितना आ जाएगा 120/3 40। यानी कि b जो पॉइंट है, b पॉइंट आ गया आपके पास 40,15। ठीक है। अब c कहाँ पे है, c को हम सोल्व करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पे लिख दीजिए सोल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, पहली और तीसरी को सोल्व कीजिए आप। यहाँ देखिए तो 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8x, 3x माइनस कर 5x, और ये कितना हो जाएगा 10। x की वैल्यू कितनी आएगी 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अगर x को मैं 2 रखता हूँ यहाँ पे तो y कितना आ रहा है, y कितना आ रहा है 72। सहमत हो आप इस चीज़ से? तीनों पॉइंट्स आ गए। अब इन तीनों पॉइंट्स को मैं बारी बारी कहाँ पुट करना है बेटा, z में। तो आप कहोगे वैल्यू ऑफ z एट a क्या आ जाएगा भाई, z की वैल्यू a के ऊपर, a पॉइंट था 15 20, तो आप कहोगे कि 6 × 15 + 3 × 20 कितना आ जाएगा ये 90 150 आ जाएगा। फिर आप क्या कहेंगे z एट b, b पे z की वैल्यू कितनी होगी, तो b पॉइंट क्या है 40 और 15, यानी कि 6 × x की वैल्यू 40 है और y की कितनी है 15, तो ये कितना हो गया 240 285 आ जाएगी। फिर आप क्या कहोगे z एट c, तो c पे कितनी आएगी 6 × 2 3 × 72, तो ये तो आपकी कितनी होगी 12, और ये कितनी होगी 2 से 16, तो 2 से 16 228 हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है बी पे, तो हम कह देंगे विटामिन ए इज मैक्सिमम एट बी व्हेन x बराबर 40 एंड y बराबर कितना है भाई 15 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 285। इस तरह से करना है भाई, तभी आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट होगा। समझ में आई है बात, कर लोगे?